तो माय यूट्यूब फैमिली, संजना मिश्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 10 साढ़े 10 बजे के बाद। 10:30 नहीं हो रहा होगा, 12:30, क्योंकि मेरी सुधा नहीं आई थी और मैं अपना चप्पल वप्पल हटा रही थी और स्टैंड में लगा रही थी और साफ़ सफाई कर रही थी कि आएगी तो झाड़ू पोछा अपना काम करेगी। मैं सुधा की बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरी फैमिली में मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं और सुधा मेरे मतलब बहन जैसी है, तो मैं इसीलिए उसका बार बार नाम लेती हूँ। अरे काम करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा तब। और सुन नहीं, एक काम करते हैं कि कल तो पता नहीं टाइम रहेगा कि नहीं। नहीं 11 बजे रहेगा। 11 बजे रहेगा। 11 बजे आ जाएंगे। कल 1 घंटा देंगे आपको हम। 1 घंटा 11 से 12 तक, उसके बाद नहीं करेंगे। तो मेरा टेबल और ऊपर का जो कपड़े से साफ करने के लिए नहीं बोली थी मंदिर के ऊपर कोने में, वो हाँ इसी टेबल पे चढ़ के, क्योंकि टेबल खींचेंगे तो नीचे भी झाड़ू पोछा लग जाएगा, ऊपर का भी हो जाएगा। क्योंकि तुम लंबी तो तुमसे वो ऊपर पकड़ में आ जाएगा, मेरे से नहीं आएगा। आज हाँ अच्छा, 4 तारीख हो गई होगी। अच्छा आ गए थे मन से मतलब 2 दिन हाँ 7 तारीख को 4-5 आना, सुधा आना, आएंगे दीदी, बिना बुलाए आएंगे। सुधा शिवांश के बर्थडे में आना। हम बर्थडे में आएंगे, टेंशन मतलब कोट पहन के आएंगे जींस पहन के। हाँ। अरे राम रे। बर्थडे में आना, बर्थडे में। नहीं हम बर्थडे मना के ही जाएंगे उसका। ठीक है, जब यहाँ से जाएंगे तो लेट जाएंगे। हाँ ठीक है। बच्चे को लेते आना अपने। तब तो घर जाना पड़ेगा। हाँ हम कह तब तो घर जाना पड़ेगा। अच्छा, दोपहर में ऐसे हो सकता है, फिर से आए तब तो है, क्योंकि सुबह सुबह लेके आ जाएंगे पागल कर देगा। हाँ पागल कर वो देगा। भांजा रहता था, उसकी दादी खत्म हो गई है, तो कल गया था। मेरी आज आफत है। आना बर्थडे के दिन, अयांश को ठीक है। लेट भले जाना लेकिन रहना शिवांश के बर्थडे में। तुमको पर्सनली शिवांश के बर्थडे का इनवाइट कर रही हूँ। हाँ तो अयांश बेचारा आज स्कूल भी नहीं जा पाया, भांजा चला गया तो। और देखो ना, एक चीज मैं कह रही थी कि 5-6 लोग हैं बिना लहसुन प्याज के खाने वाले, तो मैं बिना लहसुन प्याज का ही बना दूं क्या खाना? और क्या सब। हाँ 10 जगह बताओ कैसे बना पाएगा, जो मैनेज कर पाएगा? देखो पनीर तो बिना लहसुन प्याज के नहीं होता। पनीर नहीं बनाऊंगी, छोला बनाऊंगी, आलू गोभी मटर की सब्जी बनाऊंगी। ये चीजें बन सकती है क्या? पूरी और चावल। हाँ बस ठीक है। छोले की सब्जी में तो टमाटर काम कर हाँ जाता है। टमाटर काम कर जाता है, धनिया का पत्ता होता है, ये सब मसाले सारे काम कर जाते हैं। और मसाले डाल दो जो भी है, हाँ पिसा हुआ। लेकिन वो लोग पिसा हुआ पैकेट का नहीं खाते हैं ना, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है पैकेट वाले में। तो हमको अपने घर में ही मिक्सर में पीसना पड़ेगा, धनिया वनिया सब। हाँ ऐसे कर सकते हो। हाँ, धनिया के पाउडर, जीरा और गरम मसाला पीस लूंगी, टमाटर का पेस्ट बना लूंगी क्या, और छोले उबाल के छोले बना दूंगी, और खाना का सिस्टम वही बुक हटा के उसी टेबल पे लगा दूंगी सारा हॉल में, और पत्तल रख दूंगी, लोग अपने हाथ से निकाल के खा लेंगे, खाते जाए। हाँ घर में घर के लोग ही हैं, भाई तो कोई है नहीं। अपना तो मैं यही सोची हूँ, लहसुन प्याज बिना लहसुन प्याज। इनसे मैं बोली कि देखो 2-3 जगह कर है कि मैं बोली 2-3 जगह बन नहीं पाएगा यार। हाँ और क्या, फिर पता भी नहीं चला कौन चमचा डाल देगा, कोई किसी में चमचा डाल देगा। हाँ तो फिर वो भी हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, बिना लहसुन प्याज। हाँ तो सारा एक साथ बनेगा तो बिना लहसुन प्याज कोई छुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा उस दिन झाड़ू पोछा 2-3 बजे होगा, सब्जी वब्जी बना लूंगी, तो केवल झाड़ू पोछा हो रहेगा कि पूरी बस तलना रहेगा क्या, और चावल बनाना रहेगा। रहोगी तो मेरी मदद कर जाएगी, शाम को रहोगी। इसकी दादी रहेगी, मेरी फ्रेंड रहेगी, सब तो मदद कर लेंगी पूरी उड़ी करने में, लेकिन तुम रहोगी तो भी ठीक है। आना जरूर। आज ठंडी कम है कि ज्यादा है? ठंडी नहीं है। नहीं है, अब ठंड लगी चली गई हो, आपको लगती है अभी भी? कल कितनी ठंडी थी? कल कितनी ठंडी थी? मेरे कपड़े पूरे कमरे में पड़े होंगे आज। धूप इतनी अच्छी लगी थी, कपड़े नहीं पड़ पाए बाहर। सुबह मुझे लेट उठना, पता नहीं सोते 12 बजे तो लेट उठ ही पाते हैं। अरे किसी के साथ हो रहा है, तुम्हें पता है, मैं तो खुद ही सुबह उठने का मन नहीं था। कल बच्चों को भेजी नहीं स्कूल, नहीं कल नहीं गए थे। आज नहीं, कल तुम आए थे तो बच्चे, कल तो थे। हाँ लेकिन मैं पूछी नहीं, बच्चों को भेजी नहीं जानती, सपना देखी थी इतना गंदा वाला। मैं देखी एक्सीडेंट हो गया बच्चों का, तो मैं नहीं भेजी। कभी सपने सच भी हो जाते हैं। ये तो है।
तो मैं नहीं भेजी। सुबह आज का मैं सपना होता है जल्दी। हाँ सुबह का था, 4 साढ़े 4 बजे का था, तब उठी नहीं भेजी। आज गए सब तो अपने खुद नहीं उठा जा रहा था, लेट सोई थी तो इतना मन कर रहा था कि सो जाती, लेकिन एक काम की थी, रात को ही आलू उबाल के और रख दी थी, छील उल के आटा गूंथ के रख दी थी कि सुबह उठूंगी आलू घिसूंगी और अजवाइन नमक डाल के पराठा बना दूंगी बिना प्याज वाज वाला, मिर्ची वाला। बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से, सॉफ्ट सॉफ्ट हो भी जाता है, और इसके पापा भी खा लेते हैं, लेते भी गए। मुझे इतना लेट हो गया, इसके पापा से कह रहे हैं क्या बना दूं, ऐसा बताओ कोई जल्दी से बन जाए। हाँ। फिर इनसे पूछेंगे 3 घंटा खोदते रहे, मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी, दिन के उनके लिए रोटी बनी, अपने लिए चावल बना लिया, हो गया। मैं जल्दी में जानती हूँ, जल्दी में मैं, मेरे को चावल दाल बहुत पसंद, मुझे लगता है चावल दाल बना लेती हूँ, लेकिन चावल दाल में बहुत टाइम लगता है, लोग माने या ना माने। और वही रोटी सब्जी बनाओगे तो बहुत जल्दी बनता है। दाल पहले बनाओ, अब जैसे बच्चे आएंगे तो आज दाल चावल, मेरे वहाँ दाल चावल लग रहा है कि बहुत दिन हो गया बने हुए, दादी थी इसकी तभी दाल चावल बना था, और बीच में दाल चावल बनाई ही नहीं। चावल बनाई हूँ कई बार, लेकिन दाल नहीं बनाई हूँ। अब खुद ही मन कर रहा था कि आज चावल दाल बनाऊंगी, और चोखा आलू का है बना के खाऊंगी। पहले तो उबाल के रखा, बता रहे हो। हाँ आलू उबाल के रखी हूँ, थोड़ी सब्जी भी रात की बची है। अब बच्चे आएंगे तो दाल चावल बनाओ। अभी तो सोच रही हूँ कि वो खा लूँ, नमकीन और चाय, दूध मंगा भैया जिनके खाना बनाते हैं था। बर्तन धुल के और पोछा लगाने चली गई। मैं बातें बहुत उससे की, उसके बाद वही आती है तो थोड़ी देर टाइम पास हो जाता है, बातें होती है, क्योंकि बीच में इतना शेड्यूल गंदा है कि नीचे जाओ तो सुधा का आने का टाइम होता है, फिर सुधा चली जाएगी, फिर नीचे जाऊँ तो बच्चों का आने का टाइम होता है। तो मैं सोची कि बर्तन लगाती हूँ, और दूध ऑर्डर भी की थी तो उसी में कोई चीज़ और ऑर्डर की थी, वो कैंसिल हो गया था, तो दूध भी नहीं आ पाया। तो थोड़ी देर उधर लेट लगा, तो बात करते करते फिर मैं चाय बनाई, इधर दूध रखी, सुधा से पूछी चाय पिएगी, तो सुधा बोली हाँ पी लेंगे दीदी, हमारे पास बहुत टाइम है। तो मुझे अकेले बैठ के चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं सोची कि एक तरफ दूध उबाल देती हूँ और एक तरफ चाय बनाती हूँ। तो पहले देखी बर्तन है, बर्तन पहले मैं स्टैंड में लगाती हूँ, और फिर उधर कपड़ा उपड़ा है, सारा कपड़ा उपड़ा साफ़ करती हूँ, मशीन में डालती हूँ। और आज का कपड़ा तो इतना होता गया है, क्योंकि हल्की हल्की धूप कई दिनों से निकली है, तो जो स्वेटर वेटर धुली हूँ, अब तो स्वेटर वेटर सारा रखने का टाइम आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सारा स्वेटर वेटर रख दूँगी अब। तो इधर चम्मच कपड़े बर्तन वर्तन सब लगाने लगी, और सुधा से बात भी बीच बीच में कर रही थी, उससे हर चीज़ें पूछ रही थी, कह रही थी, और बतिया भी रही थी, इधर बर्तन भी रख रही थी, और उससे पूछ रही थी कि और क्या खाएगी, क्या बना के लाई है लंच में। तो बताती है कि सब कुछ साथ में रहता है तो अच्छा लगता है दीदी, खाना ऐसे नहीं अच्छा लगता। और मैं उसको बिल्कुल अपनी फैमिली जैसे रखी हूँ, और वो भी मुझे बहुत मानती है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुस्से से मैं बर्तन से हटा दी, बर्तन लेट करके आती है, फिर दीदी धुलवा लो, दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, जो भी काम कहती हूँ। और मैं उसको अपने मतलब वैसे रखी हूँ जैसे कोई रख ही नहीं सकता, सब कोई अपने हिसाब से अपने बराबर में नहीं बैठाते हैं। बोलती है कि अपने सोफे पे बहुत लोग नहीं बैठने देते हैं, बहुत लोग मेरा अपना कपड़ा ये दुपट्टा सोफे पे नहीं रखने देते, बोलते उधर रख दो उधर रख दो। दीदी आप हो और कुछ 2-3 और दीदियां हैं जो बहुत मानती हैं। मैं बोली कि भाई सब इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, सब है। थोड़ी सी छन्नी में गंदा था तो मैं खुद धुलने लगी, और उससे बोली कि अच्छे से खूब बढ़िया पोछा लगाना, कल का पोछा नहीं लगाई हूँ। तो करे कल आप गुस्से में बोल रही थी, मैं सुन रही थी, लेकिन मैं जवाब नहीं दी क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था। तो मैं सोची कहूँगी कि दीदी कल लगा दूँगी, और फिर मैं पोछा ओछा वो लगाती है अपना अच्छे से, जैसे कह देती हूँ वैसे लगाती। उसको छोड़ने का मतलब ये है कि छोड़ दूँगी तो ऐसे कोई मिलेगा नहीं, वो बहुत अच्छी है और घर के जैसे रहती है। शिवांश को बहुत प्यार करती है, शिवांश को खिलाती है, क्यों मैं दिन मुझे साड़ी पहना देती है, मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी कंघी कर देती है। अब जैसे शिवांश का बर्थडे उसको बुलाई हूँ, तो पहले तो बोली थी कि कोई नहीं रहेगा तो तुम खाना वाना बना देना, तो कही ठीक है। अभी भी उसको बोली हूँ कि आना, पता नहीं उसके हस्बैंड, भाई सबके हस्बैंड आने देंगे कि नहीं आने देंगे, लेकिन आती है तो मदद ज़रूर करती है, मेरी मदद बहुत अच्छे से करती है। बोलती है कि दीदी मैं कर। सुधा लेको है, चाय बनाऊँ पियोगी? ठीक है। अच्छा अच्छा, सुबह का रहता है। हाँ
मैं भी एक दो छोटा छोटा रेक बनवाई हूँ कभी से, मतलब जहाँ काम चल रहा है वहीं से देखती हूँ, 2-3 बनवाई, किस काम में आता है। पेमेंट तो करती हूँ, पैसा दे दी हूँ, अब कितने दिन में बना के देगा। चाय बना ली, कौन पीता है 12 बजे 1 बजे चाय, 1 बजे उसके बाद नमक कुछ खाई नहीं। सुधा भी पी लेगी, मैं भी पी लूँ, तब तक मेरा दूध भी उबल जाएगा। पता चाय देनी, मुझे भी तो टाइम पास कोई चाहिए, नीचे तो जाती नहीं। हाँ। बाहर में घुमाएगा तो चीज दे दो। मेरे को मजा नहीं आता है सुधा, मैं जाती हूँ बोर होने लगती हूँ। है बात उतना, क्या बात करूंगी, थोड़ी देर बात करती हूँ। आज जैसे जो फ्रेंड है उससे फोन पे ही बात हो जाती है, सोसाइटी की जरूर कहता है तो नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ, फिर सुधा पता नहीं कब तक आएगी, फिर बच्चे आ जाएंगे। ये तो है। हाँ, बीच बीच में ये सब चीज भी हो जाता है ना कि अभी सुधा आएगी तो जाना पड़ेगा, अभी बच्चे आएंगे तो जाना पड़ेगा। हल्का मीठा चाय बना रही हूँ। कोई नहीं। हाँ। मेरा भी सुधा कहना नहीं चाहिए, मेरा भी स्वभाव बहुत मतलब गुस्से वाला है, लेकिन वो एक अंजलि, हाँ एक अंजलि है, जैसे गुस्से में बोल दूंगी, गुस्से वाले होते हैं ना, वो बोलते बोल जाएंगे, बाद में बहुत सोचेंगे। हाँ हो जाता है मेरे साथ भी। यही होता है। हाँ मैं कहाँ बोली हूँ, नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, इतना बोल देंगे, बहुत ज्यादा उसमें बोलेंगे कि अपने आप ही खुद। वो स्टेट आपका खराब हो गया ना। हाँ तुम्हारा वाला कभी उसका अंदर का टूटा, इतना तो टूटा। हाँ एक सुधा टूटा, एक सिवान से टूटा, जो हैंड वाला है वो सिवान से टूट गया, तुम्हारा टूटते नहीं सिवान। मुझे क्या रहता है, कहीं याद नहीं तो हाँ तो एक सिवान से टूट गया। मुझे तो गिर जाता है। ये लग बोले दिल्ली से नया आ जाएगा, करते करते नहीं आया, कल मैं रखी मैं बोली आप करते रह जाओगे, दिल्ली से आएगा, दिल्ली से आएगा, नया आएगा। पुराने में क्या है, उसको बस वही लगाना है। इतना छोटा पड़ेगा, दूना पैसा लग जाएगा। हाँ 150 का मिलेगा वो। ये वीडियो डालना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा पे डाल दो, इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे भी हो जाएगा दिखने में। टाइल वाले घर में ये तो है, कितना भी अंदाजा 2 बार पोछा मारो क्या हो जाता है। इसका भी जो टाइल होता है इस घर में, हमारे जो गांव में है, पापा ने हमारे ससुर ने नहीं माना था, टाइल लगा दिया, तो फर्क करा दिया। गाँव में तो ज्यादा खर्च नहीं होता है, पूरा खराब हो रहा है। टाइट से गुदन उठ जाते हैं। बर्तन बड़ा अच्छा, 20 लोगों के लिए बड़ा बर्तन निकालना पड़ेगा ना। अरे दीदी कैसे डाल रहा है इसमें तो कढ़ाई में छोड़ ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 स्टील का इतना बड़ा बड़ा है तो सब्जी के लिए तो 2 हो जाएंगे, बस पूरी के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा पूरी कितना रखेंगे, रखने के लिए तो रखना का इतना बड़ा डबला है एल्युमिनियम का, कितना बड़ा, उसमें पेपर डाल के बस बस और उसी में वो रख लेंगे हम लोग, क्या पूरी तल के रख दिया जाएगा, लोग निकाल के खाते रहेंगे। हाँ और घर पर कौन खाएगा भाई, मेहमान आते तो लोग बैठो देगा। हाँ बैठो, अब इतना और थोड़ा सा आटा गूंथ के वैसे ही रहेगा, बता बड़ा वालों के मेरा तो सीधे मेरे मेहमान आ गया तो जैसा काम है वैसा ही बढ़ाएगा। मैं उसको कोशिश करूंगी कि 7-8 बजे तक लोग चले जाएं, समझ रहे हो, काफी ठीक है ना, लेकिन रहना सुधा। हाँ नहीं ना, ले कौन जाएगा फिर वो, बहुत गाली मिली बना देगा यहाँ से, बहुत गाली मिली। अरे क्या पट्टे का खाना बनाया दीदी, और वो साथ में फ्री कर देंगे, हम साथ में क्या पूरी नहीं तो हमारे वहाँ ये होगा ना कि नहीं फ्री हो पाएगी तो एक बजे तुम चली जाना। तो पता क्या हुआ, तो भैया हम कितने दिन चला हमने साथ में पूरी निकालने, तो किधर हम लोग किधर हम पूरी थोड़ी निकाल देंगे। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे बहुत देर हो गया, मान जा गया था 8:30 गेट पे। अच्छा तो कोई छोड़ के आया, उसके पापा उससे पहले आ गए, तब दिन फिर जाके घर पे गिलास लगाया, हमने बहुत दिला दिया दीदी, बहुत दिला दिया। एक पैकेट खा लो, ज्यादा हो जाएगा, तो सुबह वही आ जाएगा। हाँ ये क्या शाम को बनाऊंगी तो सुबह बच्चे लेते जाएंगे स्कूल, और ये भी लेके जाएंगे, गरम कर दूंगी तो और खा भी लेंगे सुबह, इसकी दादियाँ देंगी सुबह। हाँ ये मैं अकेले खा गई हूँ। और पानी डालूं? नहीं पानी तो हो जाएगा, थोड़ा सा और गरम हो जाने तो कम तक अच्छे से भूलेगा, अभी तो बहुत टाइम है। और आपको 8 बजे बना दूंगी। छोले पापा बहुत बनते खाते थे, लेकिन हमने छोले बनाए बना लिया, भूल गए। चने से बढ़िया राजमा लगता है। राजमा, हाँ राजमा मुझे भूल गई, वो चिकना मुझे बहुत अच्छा लगता है राजमा, मेरे बच्चों को भी। हाँ जैसे मतलब खाते हुए बन जाएगा। जाओ जाओ, इसमें अदरक डाल क्या, इसमें डाल दीजिए। अभी तो कटराई ले जाना। अच्छा चलो, अभी तक तो सुधा थी, काम धंधा करके चली गई, आप लोग वीडियो में देखे ही। अब जा रही हूँ मैं बच्चों के लिए लंच बनाने, टाइम हो गया है कुछ, क्या टाइम हो रहा है देख लो, 2 बजने वाला है, तो दाल रखूँगी और मैं चाय और नमकीन अभी खाई हूँ, सुबह से खाना नहीं खाई। किसी किसी दिन हैवी कुछ रात को खा लेती हूँ, ज़्यादा अटर पटर चटर पटर, तो मैं सोचती हूँ कि उसको थोड़ा लेट से खा के वो करूँ,
अरे पाचन शक्ति भी ठीक नहीं है तो लेट से खाने का मतलब वो नहीं है। अब सोच रही हूँ कि सूखा को, ठंडी तो वैसे है नहीं बहुत, बाल मुंह कट रहा है मेरा। इधर सोयाबीन भिगोई हूँ। सोयाबीन कौन सा, सोयाबीन का बीज जो होता है ना उसी को भिगोई हूँ, उसके लिए छोले के लिए रात को। अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसे बनता है, लेकिन सुधा बताई है, कभी बनाई नहीं हूँ। तो उसको गर्म पानी में भिगोई हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये अब ये सही हो जाएगा तो इसको रात में बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी मिनी ब्लॉग में। भोजपुरी में बनेगा मेरा और मैं बना के दिखूंगी। अब वही कुछ पेपरवा बा ना, इसका जरूरत पड़ जाता है मुझे कभी कभी कि किसी को कुछ देना होता है या रहता है तो काम आ जाता है। पहले मैं दाल रख देती हूँ। अब देखो छोला बनाना है ना, अब मेरा मन कर रहा है कि दाल ना बनाओ, दाल चावल ना बनाऊं, रोटी सब्जी बना लूं। अब बताओ दिमाग यही तो है, लेकिन बना लेती हूँ दाल चावल। रात में छोला और रोटी बना दूंगी, चावल नहीं बनाऊंगी, वही सोयाबीन का। लेकिन दाल चावल बनाऊंगी, बच्चों को खाए दाल चावल, ज्यादा दिन हो गया। चावल तो खाए हैं सब, लेकिन दाल कंटिन्यू नहीं बन पाया है। दाल यानी एक चीज, सब्जी साग मसालेदार ये सब चीजें बना है, उसी में बच्चे रह गए। दाल धुल देती हूँ। थोड़ा हल्दी ज्यादा हो गया वीडियो के चक्कर में। सारा स्वेटर धुल दी हूँ, अब इसकी पैकिंग होगी, इसके लिए मैं इधर ये वाला पहनी हूँ क्योंकि अभी इसको धुली नहीं हूँ, शायद धुली थी याद नहीं था तो पहन ली हूँ। 2-3 अब स्वेटर ऊपर रहेगा, जो एक तो रहेगा कहीं पहन के जाऊंगी तो, और 2-3 रखूंगी घर में पहनने के लिए, और शॉल तो सारे रहेगा। इस रूम में भी ऐसे लोग सब, मतलब मुझे लगता है, देखो आप ये कपड़ा देखो, कई दिनों से ये देखो, इस बिस्तर को धुलना है, इस पे सुसु किया था, इसको मशीन में डालना है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन, पता नहीं मशीन एडजस्ट कर पाए ना, लेकिन उसमें पानी डाल के इधर ये सब चीज़ें रात को शिवांश से गड़बड़ हो गया है तो इसको निकाली हूँ, इसको धुलूँगी, इस पर से सारा चीज़ हटा ली हूँ, ये सब निकाली हूँ। वो ठंडी का कपड़ा है जो बच्चे नहीं पहनेंगे, जो बाहर जाएगा, किसी की मदद हो जाएगी उससे। हमारे वहाँ एक सोसाइटी में बहुत अच्छी आदत है, और हम वैसे नहीं है कि सड़ा गला के सब कपड़ा रखे रहेंगे, किसी के काम नहीं आएगा और अपने लिए बचाते रहेंगे। हमारे बच्चे पहन लेते हैं कपड़े छोटे हो गए अगर फटे नहीं हैं, अच्छे हैं तो धुल के, और मैं दिखा दूंगी उसमें सारे कपड़े धुल के रख दी जाने के लिए। अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और मेरा भोजपुरी में मिनी ब्लॉग 9:30 बजे देखते रहिए। बाय, सब्सक्राइब जरूर करिए।